रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही थी। बदर ने अपना घोड़ा रोका, आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी में दूर दूर तक बर्फपोश चोटियां चमक रही थीं। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर उंदलुस को दोबारा आजाद करवाना मेरी तकदीर में नहीं तो कम से कम मुझे शहादत नसीब कर, लेकिन हथियार डालने की तौफीक कभी न दे। फिर उसने घोड़े को एड़ी लगाई और अंधेरे में गायब हो गया। उंदलुस की सरजमीन, जो कभी मुसलमानों की जन्नत थी, अब खून और आंसुओं में डूबी हुई थी। गरनाता का आखिरी किला अल हमरा भी हस्पानवी फौजों के हाथों गिर चुका था। बू अब्दुल्ला, आखिरी अमीर गरनाता, ने अपनी तलवार तोड़कर फर्डिनेंड और इजाबेला के सामने हथियार डाल दिए थे, लेकिन सब ने हथियार नहीं डाले थे। जब गरनाता के दरवाजे खुले और ईसाई फौजें शहर में दाखिल हुईं, तो एक नौजवान, जिसकी आंखों में अभी भी आजादी की चिंगारी जल रही थी, अपने घोड़े पर सवार होकर पहाड़ों की तरफ भाग निकला। उसका नाम था बदर बिन मुगीरा। वो मुगीरा कबीले का आखिरी चश्मो-चराग था। उसके बाप को गरनाता की आखिरी लड़ाई में शहीद कर दिया गया था और मां को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया था। बदर के पास अब कुछ भी न था, न घर, न खानदान, न दौलत, सिर्फ एक तलवार, एक घोड़ा और दिल में एक अहद। जब तक सांस है, इंदलुस को आजाद कराने की जद्दोजहद जारी रखूंगा। वो पहाड़ों की तरफ बढ़ा, जहां मोरिस्कोस यानी उंदलुस के मुसलमान, जो अब ईसाइयों के रहमो करम पर थे, छुप कर रह रहे थे। वहां पहले से कुछ बागी गिरोह मौजूद थे, जो हस्पानवी फौजों पर अचानक हमले करते, सप्लाई लाइंस काटते और फिर गायब हो जाते। बदर ने सोचा, अब मेरी जिंदगी का मकसद यही है। मैं शाहीन बनूंगा, जो बुलंद परवाज करे और जब गिरे तो दुश्मन का सीना चीर कर गिरे। रात गहरी हो चुकी थी। पहाड़ों में ठंडी हवा चल रही थी। बदर ने अपना घोड़ा रोका, आसमान की तरफ देखा। चांद की रोशनी में दूर दूर तक बर्फपोश चोटियां चमक रही थीं। उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, अगर उंदलुस को दोबारा आजाद करवाना मेरी तकदीर में नहीं तो कम से कम मुझे शहादत नसीब कर, लेकिन हथियार डालने की तौफीक कभी न दे। फिर उसने घोड़े को एड़ी लगाई और अंधेरे में गायब हो गया। पहाड़ों की एक तंग घाटी में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, बदर बिन मुगीरा और उसके चंद वफादार साथी एक छोटी सी आग के गिर्द बैठे थे। आग की लपटें उनके चेहरों पर रक्स कर रही थीं और हवा में जलते लकड़ी का धुआं उड़ रहा था। उनके पास चंद तलवारें, कुछ नेज़े और एक पुराना कमान था। बस यही उनका सामाने जंग था, लेकिन उनके दिलों में ईमान की आग ऐसी थी कि कोई तूफान उसे बुझा ना सकता था। बदर ने आग में एक लकड़ी डालते हुए कहा, भाइयों, गरनाता गिर चुका है। अल हमरा पर ईसाइयों का झंडा लहरा रहा है। बू अब्दुल्ला ने ताजो तख्त छोड़ दिया, लेकिन हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई। ये सरजमीन हमारी माँ है और माँ को गुलाम बनाने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। एक साथी, जिसका नाम था अबू दाऊद, एक बूढ़ा तजुर्बेकार सिपाही जिसके चेहरे पर जख्मों की लकीरें नक्श थीं, बोला, बदर, तुम जवान हो, तुम्हारा खून अभी गर्म है, लेकिन याद रखो, दुश्मन सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता, वो हमारे दरमियान फूट डालता है। गरनाता के अंदर भी कई ऐसे हैं जो ईसाइयों से मिल गए हैं। अमीर गरनाता के बेटे भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो ये पहाड़ भी हमारी कब्र बन जाएंगे। बदर ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अबू दाऊद, इत्तेहाद की ज़रूरत तो है, लेकिन पहले हमें लोगों में उम्मीद जगानी होगी।
अंदुलुस के शहरों में अब भी हजारों मुसलमान जिंदा हैं, वो जो मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, जो अपने बच्चों को कुरान सिखाते हैं, जो रातों को रोते हैं कि हमारी इज्जत क्यों लूट ली गई। हम उन तक पैगाम पहुंचाएंगे। हम छोटे छोटे हमले करेंगे, सप्लाई लाइनें काटेंगे, ईसाइयों के काफिलों पर वार करेंगे और फिर पहाड़ों में गायब हो जाएंगे। यही हमारी हिकमत अमली है। हम शाहीन बनकर उड़ेंगे, ऊंचा, तेजी से, और जब वार करेंगे तो सीना चीर देंगे। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दूर से घोड़ों की टाप की आवाज आई। सब अलर्ट हो गए। बदर ने हाथ उठाकर इशारा किया, खामोश। एक नौजवान साथी मुगीरा, जो बदर का दूर का रिश्तेदार था, दरख्तों के पीछे से झांक कर देखने लगा। साहब, ये ईसाइयों का एक छोटा दस्ता है, शायद 10-12 आदमी। वो नदी की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ एक कैदी भी है, लगता है कोई मुसलमान औरत। बदर के चेहरे पर सख्ती आ गई। अल्लाह अकबर, ये मौका है, हम इन्हें रोकेंगे। अबू दाऊद, तुम दाएं तरफ से जाओ, मुगीरा तुम बाएं, मैं सीधा सामने से जाऊंगा। याद रखो, जिंदा पकड़ने की कोशिश करो, मालूमात दरकार हैं। चंद लम्हों में सब तैयार हो गए। बदर ने अपनी तलवार निकाली, उसे चांद की रोशनी में देखा। तलवार पुरानी थी, लेकिन उसकी धार अब भी तेज थी। वो चुपके से आगे बढ़ा। ईसाई दस्ता नदी के किनारे पहुंचा। उनका कमांडर चीखा, यहां रुको, कैदी को पानी पिलाओ। कल सुबह गरमाता पहुंचकर उसे अदालत में पेश करेंगे। ये बागियों की जासूस है। बदर ने दरख्त के पीछे से देखा। कैदी एक नौजवान लड़की थी, हाथ बंधे हुए, आंखों में खौफ और गुस्सा दोनों था। बदर का दिल धक से रह गया। वो जानता था कि ये लड़की शायद किसी मुजाहिद की बहन या बेटी होगी। अचानक बदर ने चीख कर हमला बोल दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेज रफ्तारी से वो नदी पार करके दुश्मन पर टूट पड़ा। अबू दाऊद और मुगीरा भी दोनों तरफ से आ गए। तलवारों की झंकार, नेज़ों की आवाज, चीखें। चंद मिनटों में ही ईसाई दस्ता बिखर गया। कुछ भाग गए, कुछ गिर गए। बदर ने लड़की के हाथ खोले। वो कांप रही थी। तुम ठीक हो? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने सर उठाया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, अज़्म था। मेरा नाम रबिया है। मेरे वालिद गरनाता की आखिरी लड़ाई में शहीद हुए। मैं पहाड़ों की तरफ जा रही थी कि ये मुझे पकड़ ले गए। बदर ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम महफूज हो, हम सब एक हैं। आओ हमारे साथ चलो, हमारी जंग अभी जारी है। रबिया ने सर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ हूं बदर बिन मुगीरा। मैंने सुना है तुम शाहीन कहलाते हो। बदर ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब भी चमक रहा था। शाहीन अकेला नहीं उड़ता, उसे हवा चाहिए, आसमान चाहिए, और सबसे बढ़कर साथी चाहिए। वो सब वापस घाटी की तरफ चल पड़े। रात के अंधेरे में एक नई उम्मीद जाग रही थी।